आज के किस्से कहानी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये कहानी है एक शादीशुदा जोड़ा रोहन और रिया की, जिनकी शादी को सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। वीकेंड बिताने वे कोयम्बटूर से ऊटी जा रहे थे। करीब 1.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद वे एक चाय की दुकान पर रुककर चाय पीने लगे तो वहाँ के चाय वाले ने उन्हें एक सलाह दी कि साहब, अब आगे कहीं भी रुकिएगा मत, सीधा ऊटी पहुँचकर ही रुकिएगा, नहीं तो बहुत रात हो जाएगी। लेकिन किस्मत और होने को बदलना अगर इंसान के हाथ में होता तो दुनिया कुछ अलग ही होती। चाय पीकर वे अपनी गाड़ी में बैठ गए और फिर से ऊटी की तरफ निकल पड़े। रात के साथ साथ ठंड भी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। बंद गाड़ी में ब्लोअर चलाने के बाद भी ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ दूर आगे बढ़ते ही रोड के साइड पर एक औरत घूंघट डाले हुए शॉल बेचते दिखी। वहाँ रुककर उससे एक तो नहीं, पूरे 5 शॉल्स खरीदी रिया ने, क्योंकि शॉल्स बहुत ही अच्छे और सस्ते थे। ड्राइवर ने उन्हें रोका भी कि इस तरह सुनसान सड़क पर रुककर मत लीजिए, शॉल्स ऊटी पहुंचकर ले लीजिएगा। लेकिन रिया कहाँ मानने वाली थी और उसे ठंड में परेशान देखकर रोहन भी मान गया और इतनी सस्ते में इतनी अच्छी शॉल्स मिल रही थी तो दोनों ने एक दो नहीं, पूरे 5 शॉल्स खरीद लिए। ठंड धीरे धीरे और बढ़ने लगी थी। अब रिया ने शॉल अपने कानों पे भी ओढ़ लिया था कि अचानक से एक काली बिल्ली गाड़ी के सामने आ गई और उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और सामने से आते हुए ट्रक उनकी गाड़ी से घिसटते हुए निकल गई। ट्रक का धक्का इतनी तेज था कि ड्राइवर गाड़ी संभाल ही नहीं पाया और गाड़ी आधी रोड पर और आधी खाई में लटक रही थी। कुछ देर बाद आसपास के लोगों की मदद से किसी तरह उनको और गाड़ी को निकाला गया, लेकिन अब वो गाड़ी ट्रैवल करने के लायक नहीं बची थी। रिया और रोहन वहाँ किसी दूसरी गाड़ी का वेट करने लगे। रात भी बहुत हो गई थी। सड़क पर काफ़ी देर रुकने के बाद एक दूसरी गाड़ी ने उनको लिफ्ट दी। उस गाड़ी में भी एक कपल था जिन्हें देखकर लग रहा था कि शादी को मुश्किल से ही 6 महीने हुए होंगे। बड़ी अजीब से थे वे दोनों। शायद दोनों में झगड़ा हुआ था क्योंकि दोनों का मुंह फूला हुआ था और हार्डली ही एक दूसरे से बात कर रहे थे। गाड़ी थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद कार ड्राइव करते हुए उस आदमी ने कहा, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं एक सिगरेट पी लूँ। रोहन खुद भी सिगरेट पीता था। उसने कहा, हाँ पी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलती गाड़ी में उस आदमी ने सिगरेट जला ली। ठंड इतनी थी कि उसने विंडो के ग्लास नीचे किए ही नहीं। फिर कुछ ही देर में गाड़ी पूरे धुएं से भर गई और दोनों खांसे ही जा रहे थे उस धुएं की वजह से। रिया का दम घुट रहा था तो उससे रहा नहीं गया। उसने गाड़ी रुकवाई और तुरंत दोनों गाड़ी से उतरकर खुली हवा में सांस लेने लगे कि तभी उस आदमी की वाइफ ने कहा, मत मानो तुम मेरी बात कभी भी,
इन अनजान लोगों ने तक तुम्हें इस सिगरेट की आदत की वजह से आज टोक दिया। शादी के 21 साल हो गए हैं कहते कहते कि सिगरेट छोड़ दो, छोड़ते ही नहीं हो। ये सुनकर रोहन और रिया दंग रह गए और वे दोनों ये सोच ही रहे थे कि उनकी आंखों के सामने वो गाड़ी में बड़ा सा धमाका हो गया और दूसरे ही पल सब कुछ उनके आंखों के सामने से गायब ही हो गया, जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। रात बहुत हो गई थी। रिया ने अपने आप को किसी तरह संभाल कर फ़ोन निकाला और होटल वालों को अपना लोकेशन के साथ एक गाड़ी का इंतज़ाम करने को भी कहा। थोड़ी देर में गाड़ी उन दोनों के पास पहुंच गई और वे गाड़ी में बैठ गए। लगभग कुछ 20 मिनट ही हुए होंगे गाड़ी में बैठे हुए कि रिया का फ़ोन बजने लगा। उसने कॉल रिसीव की और स्पीकर ऑन कर लिया। सामने से कॉल होटल वाले गाड़ी के ड्राइवर की थी। उसने कहा कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, उसे लोकेशन पर पहुंचने में और 15 मिनट लग जाएंगे। ये सुनकर रोहन और रिया के मानो होश ही उड़ गए थे। जो आदमी उनकी गाड़ी चला रहा था उसने पलट कर उन दोनों की तरफ देखा और एक क्रीपी सी स्माइल दी और गायब हो गया। पुलिस को उनकी गाड़ी एक खाई में बहुत ही बुरी हालत में मिली थी, लेकिन रोहन और रिया का कोई पता नहीं चल पाया। इस घटना को करीब 3 साल बीत चुके हैं। लोगों की माने ऊटी जाने के रास्ते में रात के अंधेरे एक कपल को लिफ्ट मांगते देखा गया है। गाड़ी रुकी तो शायद आपके साथ भी। आप सुन रहे थे किस्से कहानियाँ मेरे यानी खुई के साथ। उम्मीद है आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।